स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो करंट जीएस का मैंने टेस्ट लिया था और इसमें मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह का करंट जीएस जो भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किए थे उन्हीं वीडियो में से ये सॉल्यूशन है और उसी पेपर को मैं सॉल्व करा लूँगा आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका था टेस्ट पेपर में कि बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई। बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो बलराम योजना उड़ीसा सरकार ने प्रारंभ की थी। ठीक है, आप इसको याद कैसे करेंगे कि बलराम योजना उड़ीसा सरकार की है? तो सारे राज्यों की मुख्य मुख्य योजनाओं को आप एक स्थान पर लिख लेंगे और पूरे वीडियो से आप देखकर उनको नोट्स बना लेंगे अलग से। तो बलराम योजना, ध्यान रखना, बलराम योजना उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। टेस्ट पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था उड़ीसा। अभी आप ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा में एक बात और बताया था मैंने कि उड़ीसा में पीले रंग का कछुआ भी मिला था। उड़ीसा में पीले रंग का कछुआ भी मिला था और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड। क्लियर है बेटा, इतना बात याद रखेंगे। उड़ीसा सरकार द्वारा बलराम योजना, लेकिन ध्यान रखेंगे कि एक बलराम ताल योजना आएगी, बलराम ताल योजना। तो बलराम ताल योजना मध्य प्रदेश सरकार की है और बलराम योजना उड़ीसा सरकार की है। सेकंड क्वेश्चन था जीवन अमृत योजना। सेकंड क्वेश्चन था जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार की है? जीवन अमृत योजना। तो जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। याद रखेंगे किसकी? एमपी गवर्नमेंट की। इसमें क्या किया गया था? त्रिकूट चूर्ण बांटा गया था जीवन अमृत योजना में। और जीवन शक्ति योजना में मास्क खरीदने वाली कंडीशन थी, मास्क खरीदे गए थे जीवन शक्ति में। अगला क्वेश्चन था 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का जन्मदिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का जन्मदिवस राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर सी सही था, राष्ट्रीय महिला दिवस। इसमें 4 ऑप्शन ऐसे थे, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता था। ये था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो सभी लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था जब पृथ्वी और चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होते हैं। सब लोग ध्यान से रखना कि माना कि ये अर्थ है, ये पृथ्वी है और इधर ये अधिकतम दूरी पर है चंद्रमा मून और ये न्यूनतम दूरी पर है मून और ये पृथ्वी है। अधिकतम दूरी पर ये सूर्य सन और ये न्यूनतम दूरी पर है सूर्य सन। तो यहाँ पर जब अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी को हम कहते हैं अपभू और इसको कहते हैं हम अपसौर। अधिकतम दूरी में अपशब्द लगता है और सूर्य के संदर्भ में सौर और चंद्रमा के संदर्भ में भू। न्यूनतम दूरी में उपसौर और यहाँ पर हो जाएगा उपभू, कभी आप नहीं भूलेंगे। तो 4 बातें आप याद कर सकते हैं कि जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी होती है उसको हम उपभू और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी होती है उसको अपभू। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर और इन दोनों के बीच की जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसको उपसौर, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर उपभू सही था, अपभू सही था, उपभू नहीं अपभू। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपभू। चंद्रमा था इस क्वेश्चन में, अगर सूर्य होता तो हम अपसौर लगाते। सी आंसर सही था इसका। भारत का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने पहली बार क्वारंटाइन सुविधा जानवरों के लिए दी थी? कोरोना वायरस से प्रभावित होने के कारण जानवरों को क्वारंटाइन सुविधा, भारत का पहला नेशनल पार्क
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और क्वारंटाइन सुविधा देने वाला भी पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड में। ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है और क्वारंटाइन सुविधा देने वाला पहला नेशनल पार्क भी है। तो 5th क्वेश्चन का आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला है OECD। OECD एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, OECD। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। याद रखेंगे कहाँ पर हेडक्वार्टर है? पेरिस में। अगला सतत विकास लक्ष्य, इसके लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, पूरे सूचकांक बनाए। तो सतत विकास लक्ष्य 2020 में भारत की पोजीशन है 117। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश की योजना नहीं है? ऑप्शन में था इसमें संकल्प योजना। संकल्प योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों के लिए चलाई थी, ये मध्य प्रदेश की है। बलराम ताल योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की है। दीदी वाहन सेवा झाबुआ जिले में प्रारंभ हुई थी, प्रेग्नेंट महिलाओं को लिए ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराना। लेकिन बलराम योजना मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है। बलराम योजना मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है, बलराम उड़ीसा सरकार की। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला जनजातीय विश्वविद्यालय जिसको ISO मान्यता प्राप्त हुआ है वो किस राज्य का है? ISO मान्यता प्राप्त पहला जनजातीय विश्वविद्यालय वो उड़ीसा राज्य का है। किस राज्य का बेटा? उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है एंटी ड्रग कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया है। एंटी ड्रग कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया, और एंटी ड्रग कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त। 10th क्वेश्चन। ये 11th क्वेश्चन का आंसर है अब हमारे पास कि भारत का 8वां राष्ट्रीय दल NPP नेशनल पीपल पार्टी जिसको कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, ये PS संगमा का दल था जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी NPP की। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। 4 ऑप्शन थे, उसमें आपका पुस्तक सही था। 12 क्वेश्चन है ई ज्ञान मित्र योजना दादर नगर हवेली तथा दमन दीप दोनों की संयुक्त योजना है ये। 12वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक, इसका आंसर क्या है? दादर व नागर हवेली और दमन दीप। 13 क्वेश्चन हमारा था कि 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक उम्र के सांसद कौन है? तो शफीकुर रहमान वर्क ये सबसे अधिक उम्र के सांसद थे। लेकिन सबसे अधिक उम्र के मंत्री कौन थे मोदी सरकार में? तो रामविलास पासवान। क्लियर है बेटा? अब एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट करना कि मोदी सरकार के कौन से जो मंत्री थे जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी। अभी हाल में ही मोदी सरकार के एक मंत्री थे जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी। उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, उड़ीसा का मोदी किसे कहते हैं? उड़ीसा का मोदी प्रताप चंद्र सारंगी। अगला है लोकपाल संस्था का डिजाइनर कौन है? 15वां क्वेश्चन है लोकपाल संस्था का डिजाइनर तो प्रशांत मिश्रा। कौन है? प्रशांत मिश्र लिखा हुआ है लोकपाल संस्था का डिजाइनर, आप ध्यान रखेंगे प्रशांत मिश्रा। और लोकपाल कौन थे भारत के पहले? तो PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ये भारत के पहले लोकपाल थे। और लोकपाल संस्था स्वीडन देश से आई है।
लोकपाल संस्था किस देश की है? स्वीडन देश की है। अगला क्वेश्चन है राम मंदिर का डिजाइनर कौन है? 16वां क्वेश्चन, राम मंदिर का डिजाइनर कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है बेटाओ? चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर का डिजाइनर, याद रखेंगे। और संसद भवन में जो गांधी जी की प्रतिमा लगी है, अगर उसका डिजाइनर पूछा जाए, या स्टेचू ऑफ यूनिटी का डिजाइनर पूछा जाए, तो आप कहेंगे सर राम बी सुतार, राम बी सुतार हैं। क्लियर है बेटाओ? अब आप एक क्वेश्चन का आंसर और कमेंट करेंगे कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसका डिजाइनर कौन है? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की बात हो रही है, चंडीगढ़ के डिजाइनर नहीं पूछ रहे बेटाओ। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन है 2021 में T20 वर्ल्ड कप, 2021 का T20 वर्ल्ड कप T20 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में होगा? किस देश में होगा? तो इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 17, 17 का आंसर भारत। अगला है साइबर हमले को कम करने के लिए ई रक्षाबंधन अभियान। क्वेश्चन नंबर 18, साइबर हमले को कम करने के लिए ई रक्षाबंधन अभियान किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश ने। इसमें दो बातें और याद रखना कि ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ई ग्रंथालय किसने प्रारंभ किए हैं? ई ग्रंथालय तो उत्तराखंड ने। और अगला है ई अदालत की शुरुआत बिलासपुर में छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है। क्लियर है बेटाओ? इतनी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चाय दिवस। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस लिखा, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और 21 मई को भारत में एक दिवस और मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। कौन सा दिवस बेटाओ? आतंकवाद विरोधी दिवस। क्योंकि इसी दिन 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी, एक आतंकवादी दुर्घटना में। क्लियर है? इसलिए भारत में 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। अगला है लिब्रा डिजिटल करेंसी किसने जारी की है? तो फेसबुक ने। लिब्रा डिजिटल करेंसी किसने जारी की है? फेसबुक ने। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में 2 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच, एक होता है विंबलडन, और एक होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होता है, ये ब्रिटेन में होता है, और ये फ्रांस में होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है। तो ये दोनों जो ओपन है फ्रेंच और विंबलडन आप कहेंगे सर यूरोप महाद्वीप में होते हैं। तो 2 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता किस महाद्वीप में होती हैं? यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन पूछा गया जीलैंडिया क्या है? आप कहेंगे जीलैंडिया एक खोजा गया नया महाद्वीप है। जीलैंडिया खोजा गया नया महाद्वीप है। अगला कह रहे हैं एसर लैपटॉप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एसर लैपटॉप कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप कहेंगे सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद। अगला क्वेश्चन है इतनी शक्ति हमें देना दाता कविता के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे अभिलाष का वास्तविक नाम क्या? ओम प्रकाश। ठीक है। अगला है CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग में चुने गए पहले भारतीय कौन हैं? प्रवीण तांबे। कैरेबियन प्रीमियर लीग में प्रवीण तांबे। अगला है 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो आप नाम याद रखेंगे मारी के लुकास रिजनेवेल्ड 2020 का बुकर पुरस्कार मारी के लुकास रिजनेवेल्ड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सी योजना है जिसकी शुरुआत हरियाणा ने की है? तो आप याद रखेंगे किसान मित्र
किसान मित्र योजना हरियाणा सरकार ने की है, और एक स्वास्थ्य मित्र था वो राजस्थान सरकार ने की है, स्वास्थ्य मित्र। और एक और आरोग्य मित्र वो आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रारंभ की, आरोग्य मित्र। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान, किसान मित्र हरियाणा। और एक स्वयं योजना, स्वयं वो असम राज्य की है। अगला है स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नाम से योजना, ये दिल्ली सरकार ने प्रारंभ की है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ये भी दिल्ली सरकार ने प्रारंभ किया था। ठीक है, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ये भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लेबनान देश किस महाद्वीप में आता है? आपने सुना होगा कि लेबनान के बैरूत शहर में एक हमला नहीं हुआ था, आप याद रखेंगे, अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था। बैरूत शहर में एक विस्फोट हुआ था। तो ये जो लेबनान है वो किस महाद्वीप में है? आप कहेंगे एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन है, गोपेन 905 उपग्रह किसने छोड़ा था? तो चाइना ने। अगला है, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो महाराष्ट्र और गोवा। इसमें महाराष्ट्र ऑप्शन सही था। कोविड-19 प्रबंधन के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 है? तो आप कहेंगे राजस्थान। वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं, जबकि रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति पूछे तो व्लादिमीर पुतिन। अगला, हीरो टू एनिमल पुरस्कार नवीन पटनायक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो रतन लाल। अगला, शाहीन बाग की दादी नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे बिल्किस बानो। शाहीन बाग की दादी नाम से बिल्किस बानो को जाना जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को, और 26 सितंबर को ही पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को ही पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉल आर मिलग्रोव को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में दिया गया? पॉल आर मिलग्रोव को अर्थशास्त्र का मिला था। क्लियर बेटाओ। अगला क्वेश्चन है, 2020 में किस क्षेत्र में दो महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला? तो आप कहेंगे केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र। अगला है, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र आप कहेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी किस देश ने खोजी थी? तो स्विट्जरलैंड। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो स्विट्जरलैंड। अगला है, मीना मल्होत्रा किस देश में राजदूत हैं? तो इटली में। मीना मल्होत्रा इटली में राजदूत हैं। और विश्व में कभी भी पहला बैंक कहाँ बना था? तो आप कहेंगे इटली में ही बना था। ठीक है ना। विश्व में पहला बैंक कहाँ बना था? इटली में। और जो बैंक शब्द है वो बैंको शब्द से आया, इटालियन वर्ड है। बैंको शब्द से बैंक बना है। ठीक है ना, इटली का ही शब्द है ये। तो इटली में कौन है? मीना मल्होत्रा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी पहला स्थान स्विट्जरलैंड देश का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अगला क्वेश्चन ये था, तो उसमें स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, पंग लहव सोल उत्सव
सिक्किम राज्य ने मनाया। किस राज्य ने मनाया? सिक्किम। सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली नौका, सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली नौका आदित्य है। सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली नौका आदित्य है। अगला है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था। मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका पहल, करमवीर पुरस्कार, ये सब प्रारंभ किए थे कोरोना वायरस के समय में। अगला है काबकाज बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास में किस देश में संपन्न हुआ? काबकाज रूस में संपन्न हुआ, याद रखना। कहाँ पर? रूस में। अगला, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहली सौर संचालित संसद, प्रथम सौर संचालित संसद किस देश की है? तो पाकिस्तानी। कई वीडियो में इसको बता चुका हूँ। अगला है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी की लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति। ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी की लेखिका है सुधा मूर्ति। लाल मिट्टी का बादशाह रोजर फेडरर, राफेल नडाल को कहते हैं, राफेल नडाल को लाल मिट्टी का बादशाह। सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म SBO TOP का ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो को कहते हैं, ड्वेन ब्रावो को बनाया गया है। अगला है 2020 में विंबलडन एकल पुरुष विजेता कौन रहा? तो आप कहेंगे सर 2020 में विंबलडन संपन्न ही नहीं हुआ, तो इसमें आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है। द थिंग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है? करण जौहर, करण जौहर। अगला क्वेश्चन था, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से आपको 2 सही छांटना था या आपको कितने सही हैं ये देखना था। इसमें कथन था 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद चुनी गई हैं। कितनी? 78 महिला, ये तो सही था। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन था 17वीं लोकसभा में चुनाव 5 चरणों में हुआ, तो ये गलत है क्योंकि 7 चरणों में हुआ था, ये तो ये गलत हो गया। अगला था 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक मतों से जीत CR पाटिल की रही, ये भी सही है। तो कहने का मतलब 1 और 3 सही था, 1 और 3 सही, तो ये C ऑप्शन में दिया था। अगला क्वेश्चन है 59, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटाओ? साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन कौन सा दिवस भी मनाया जाता है? साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। और अगला है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट पेपर का। क्वेश्चन था, विश्व सौर संगठन का मुख्यालय, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, विश्व सौर संगठन का मुख्यालय किस देश में है? तो आप कहेंगे भारत में। और भारत में भी कहाँ? गुड़ग्राम या गुरुग्राम। ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, एकमात्र हेडक्वार्टर है जिसका विश्व संगठन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में। तो ये सारा पेपर था, इसके 60 क्वेश्चन थे, मैंने सभी के आपको आंसर दे दिए। आपके पास पेपर होगा, आप मैच करिएगा और आपके कितने आंसर सही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।